औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मेरे भाइयों, आज मैं बात करने लगा हूँ हाफ़िज़ इमरान असी और साकिब रज़ा मुस्तफ़ी के बारे में कि ये लोग अल्लाह ताला पर भी झूठ बांधने से बाज नहीं आते। जो काम हुआ ही नहीं उसके बारे में भी अल्लाह ताला से मंसूब कर देते हैं। ये एक शराबी का वाक़या सुना रहे हैं और सुने आप इन दोनों के बारे में कि इन दोनों ने एक शराबी का वाक़या सुनाया और क्या कहा है। आप जानते हाथ में कोड़ा रखते थे, तो आप जा रहे थे, एक शराबी था, हाथ में उसने बोतल शराब की पकड़ी थी, गली का मोड़ काटा उसने तो आगे हजरत उमर नजर आया। हजरत उमर तो मौके पे सजा देते थे। हाथ में दुर्रा पकड़ा है तो उसने दिल ही दिल में कहा, मालिक उमर के कहर से बचा ले, पक्की तौबा करता हूँ, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। और जल्दी से वो शराब की बोतल बुक्कल में बगल में दबा ली। हजरत उमर भी सर पे पहुंच गए और झड़क के कहा कि ये तेरे पास क्या है? तो डरते हुए कहा, हजरत सिरका है। तो उमर से कहा, निकाल। तो जब निकाला तो वाकई सिरका हो गया था। जो रब शराब को सिरके में बदलने पे कादिर है, वो रब गुनाहों को नेकियों में बदलने पे भी कादिर है। तो उसके दर पे को आए तो सही, झोली फैलाए तो सही। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। कोई उसकी दहलीज पे तो आए, उसकी चौखट पे तो आए, बल्कि उसकी रहमतें तो बहाने ढूंढती हैं। बिशर हाफी एक बहुत बड़े शराबी थे और जिंदगी शराब के नशे में धुत गुजरती थी। एक दिन गली से गुजर रहे थे, कागज का एक टुकड़ा देखा, उस पे रब का नाम लिखा था। यार बंदा गुनाहगार हो बेअदब ना हो, गुनाहगार हो बेअदब ना हो। तो कागज के टुकड़े पे रब का नाम लिखा था, उसको उठाया, चूमा, साफ किया, खुशबू लगाई और ऊंची जगह पे रख दिया कि ये मेरे रब का नाम है। और शराब पीने फिर मैखाने में चले गए। वक्त के वली को इल्हाम हुआ, जा ढूंढ बिशर को और मेरा सलाम दे और उसे कह के तेरे रब ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। निकला, पूछा बिशर कौन है? लोगों ने कहा वो तो बहुत बड़ा शराबी है। अल्लाह अकबर। घर पूछा, कहा वो शराब खाने में। शराब खाने में पीछे चले गए। वक्त का वली अल्लाह शराब खाने के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। अंदर से आवाज आई, कौन? नाम बताया। कहा मैं बिशर को मिलना चाहता हूं। कहा वो तो नशे में धुत पड़ा है। साकी मैखाना ने कहा कि वो तो नशे में धुत पड़ा है। कहा उसे मिलने आया। तो उसने जाके कहा कि बाहर तेरा कोई मेहमान है। तो बिशर नशे में ही डोलता हुआ नंगे पांव दरवाजे पे आया। अल्लाह का वली खड़ा था। कहा कि तेरे रब ने तुझे सलाम भेजा है, तूने उसके नाम की कदर की थी और उसने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। बिशर हाफी नंगे पांव थे, उस वक्त नशे में थे। नशा शराब का था, लेकिन रब का सलाम आया तो ये नशा उससे भी ऊपर था। झूम उठे और कहा कि मैं अब रब का सलाम आया है तो अब मैं नंगे पांव था, अब सारी जिंदगी मैं जूता नहीं पहनूंगा। अरबी में हाफी नंगे पांव वाले को कहते हैं। तो बिशर हाफी को बिशर हाफी इसलिए कहते हैं कि वो सारी जिंदगी फिर ब्रह ना पा रहे। उन्होंने कभी भी जूता नहीं पहना था, जिंदगी बदल गई, लेकिन पांव में जूते नहीं पहनते थे कि मेरे रब का संदेशा जब मेरे नाम आया था, मेरी जब तकदीर बदली थी, मेरे रब ने जब मुझे मोहब्बत नामा भेजा था, मुझे सलाम भेजा था, पैगाम भेजा था, तो मेरे पांव में जूता नहीं था। शराब पी के नौजवान बोतल हाथ च फड़ के मदीने दी गली च जा रहा थे। अगो हजरत उमर फारूक आ रहे। अचानक लड़ खड़ा दे उस नौजवान दी जदों निगाह हजरत उमर फारूक दे चेहरे ते पई ते ओदा ते नशा। सुभान अल्लाह। उन्हें ख्याल आया उमर फारूक ने शराब दे नशे च वेख लिया, बोतल वेख ली कि इहदी तलवार ने ते अपने बेगाने दा कदे फर्क ही नहीं कीता। इन्हें ते गर्दन उड़ा देनी। उन्हें दाएं बाएं वेख्या को गली मिले मैं दौड़ जावां, मगर कोई गली नहीं। ते तुहानू पता है नौजवानों जदों बंदे नू कोई राह ना मिले फिर ओदा राह मिलदा है ना। और बाबा जी दी 90 साल उम्र होगी, जेड़ा सारी जिंदगी मसीते नहीं ना आया। जदों नूंहां धक्के मार के घरों कढ़ दिया ना तो फिर वो मसीते आ जाता है। उतो आवाज आती है हुण आ गया, हुण भी कबूल है।
فیکٹری بندہ 5 دن نہ جاوے نقیب صاحب تے فیکٹری والے پکی چھٹی کرا دیندے نے جاؤ اوتے ساری زندگی چھٹیاں ہون نا ایک حاضری لوائیے او ساری حاضریاں لا دیندے آتے گیا نا نوجوان ہے دائیں بات دیکھا کو گلی ملے دوڑ جاما کوئی گلی نہ ملی تے اس طرح کر کے نا انہیں تے رو کے آسمان وال ویکھیا رو کے آسمان وال ویکھ کے کہنے لگا کدے اج بچاویں من جاواں اج کدے بچاواں لویں من جاواں روئی جا رہا ہے تے رو کے کہندا اج میں تیرے کولوں پکی معافی منگنا اج مینوں عمر کولوں بچا لے رو کے عرض کردا یا اللہ میرے گناہاں نہ تیرا کی بگڑیا ہے عرض کردا یا اللہ کنڈیاں والے درخت نوں کنڈے ہی لگ دے نے تے پھلاں والے نوں پھل ہی لگ دے نے میں تے گناہاں دے کنڈے بیج بیٹھا تو تے رحمت دے پھلاں والا تو تے رحمت دے پھل لئی جا عرض کردا یا اللہ جے تیرا بوا چھڈ کے جاواں وی تے کتھے جاواں رو رو کے معافیاں منگی جا رہا رو رو کے معافیاں منگی جا رہا تے نالے عرض کردا ہے فضل تیرے دی فضل تیرے دی آش کریمہ اور امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی نوجوان نالے روندا نالے ترلے لیندا تے نالے عرض کردا میں انا تے تلکن رستہ کیویں ربے سما جاواں دھکے دیون والے باتیں تو ہاتھ پکڑ نوجوان روئی جا رہا ادھر حضرت عمر فاروق قریب آ گئے انہیں شراب دی بوتل جلدی دے نال چادر وچ لپیٹ لیا ادھر حضرت عمر فاروق نیڑے آئے آپ نے پتہ سی یہ شراب پیندا ہے قریب آ کے نا بڑے جلال نہ فرماتے نے کتھوں آئے ہیں او دے دل تے ایسی حیبت حضرت عمر فاروق نہیں چھا گئی رو کے کہندا جی میں دودھ لے کے پہ آوندا سا کی لے کے دودھ لے کے آ رہا سا حضرت عمر فاروق فرماتے نے دودھ کتھے آج ہی بوتل ہے فرمایا کپڑے جے کیوں لپیٹی انہوں ٹھنڈ لگ دی کہندا دور دودھ گرم بڑا سی نا تے بوتل پکڑی نہیں جا رہی میں سوا سے کپڑا لپیٹ لیا آپ نے فرمایا کپڑا اتار اودا تے پتا پانی ہو گیا ہن نالے بوتل تے کپڑا اتارے تے نالے روے تے نالے آسمان ور ویکھ کے کہندا کدے اج بچاویں کدے اج بچاویں نوجوان جب بوتل تو کپڑا اتریا تے حضرت عمر فاروق نے ویکھیا کہ بوتل وچ گرم گرم دودھ آپ نے بوتل پکڑی تے ایک باری بوتل وال تے ایک باری اودے وال ویکھ کے فرماتے نے میں محمد دے عشق دے سکول دا پڑھیا پتہ تینوں بھی ہے تے پتہ مینوں بھی ہے بوتل شراب والی ہے ویچ دو دے لے کے شراب ہی پہ آؤں گا سچی دس کیتا کیا انہیں بوتل جتے دے ویکھے دے رو کے آسمان والے ویکھ کے کہن لگاؤ عمر کچھ نہیں کیتا دا ترلائی کیتا کچھ نہیں کیتا دا ترلائی کیتا انہاں کیا کہ حضرت عمر فاروق دے سینے نہ لگیا عمر فاروق دا متھا جم کے فرمان لگے لگدا کوئی سچی توبہ ہی کیتی اج اللہ نے دس دیتا بندیا کہ سچی توبہ کر لویں تے جڑا شراب دا دودھ بنا سکدا او گناہاں دی نیکیاں بھی بنا سکدا اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے جھگڑا کرنے کے یہ کسی بھی کتاب میں نہیں ہے صحیح مسلم بخاری ترمذی جو ہماری سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں ان میں یہ کہیں موجود نہیں ہے یہ کہیں سے ہمیں بتائیں حوالہ دیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے جبکہ ابو داؤد میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام
शराबी को 40 कोड़े लगवाते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शराबी को अपने पहले दौर में 40 और बाद में 80 लगवाते थे, जबकि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 80 कोड़े लगवाते थे। तो मेरे भाइयों, अब बंदा इनसे पूछे कि ये जो बातें कर रहे हैं, ये कश्फ अलहाम फलां हो गया, टमका हो गया, ये कहाँ लिखा हुआ है? जब हम इनसे इनकी दलील लेते हैं इन बातों की, तो ये आगे से झगड़ते हैं, बातें करते हैं, बल्कि मारने तक आ जाते हैं। तो इन बंदों से, इन लोगों से क्या कहें? ये मिंबर पे बैठ के सिर्फ झूठ नहीं बोलते, तौबा नौज़ बिल्लाह, अल्लाह पर झूठ बोलते हैं कि ये वाक़या हुआ है। अब बंदा ये कहे कि ये कहाँ लिखा हुआ है, तो ये लोग कहते हैं कि आप लोग अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह की वहदानियत को नहीं मानते, अल्लाह के मौजूदात को नहीं मानते, अल्लाह कुछ भी कर सकता है। ये क्या बात हुई? इसकी दलील तो दो। जो कुछ अल्लाह ने किया है वो कुरान और सही असनाद हदीस की रोशनी में हमारे पास मौजूद है। जो मौजूदात हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले हैं, वो कुरान पाक में और सही असनाद हदीस की रोशनी में मौजूद हैं। लेकिन जो बातें ये लोग करते हैं, इनसे बंदा पूछे कि ये कहाँ से करते हैं, कहाँ से इनकी दलीलें देंगे, और बाद में ये अपने पीर फकीर वलियों पता नहीं किन किन के हवाले देते हैं। इनके पास मसनवी रूमी है जिसमें तौबा नौज़ बिल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा हुआ है। इन लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के थप्पड़ पड़ने हैं, और जो ये बार बार कहते हैं ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार निकाल लेते थे, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार इन लोगों पे चलनी है जो लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर झूठ बांधते हैं। ये वाक़या कहीं भी मौजूद नहीं है सिवाय इनकी कहानियों में। इमरान आसी साहब, अल्लाह का खौफ कर लो, और साकिब रज़ा मुस्तफ़ी साहब, आपने भी इतने इतने ब्लंडर किए हैं, इतने इतने बड़े झूठ बोले हैं कि अल्लाह ताला ही आपको हिदायत दे। और लोग सामने बैठ के सुबहान अल्लाह कहते हैं। तौबा करें, और अगर अपने बुजुर्गों को बचाने की कोशिश ना करें, उनके अमाल उनके साथ चलेगी, उन कहानियों को छोड़ें, कुरान और सही असनाद हदीस की रोशनी में वाक़यात को बयान करें। क्या कुरान कम है कि पूरी ज़िंदगी इंसान कुरान के वाक़यात बयान करे तो ख़त्म नहीं होते, और आप लोग नीचे वलियों पर आ जाते हैं? हदीस कम है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कम है कि जो लोगों के सामने बयान की जाए तो इंसान की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए? इंसान की क्या ता क़यामत तक सिर्फ कुरान और सही असनाद हदीस ने रहना है, ता क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला। इन दोनों के अलावा और आपके वली बुजुर्ग, कहानियाँ, कश्फुल मजूब, फतावा आलमगीरिया, जो कुछ भी आपके फतावे शतावे हैं, सब खत्म हो जाने हैं, सब खत्म हो जाने हैं इंशाअल्लाह ताला। सब ने मिलके कहना है कि ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। आप पे ये जो फिरका वारीद की लानत पड़ी हुई है ना, आप इससे बच जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम।